इस समय मैं उसी गांव के अंदर मौजूद हूं। दिखाया आपको कि कैसे बुलडोजर कार्रवाई किया जा रहा है और उसके घरों को जो है वो गिराया जा रहा है। और इसी गांव का जो है वो अपराधी जो है वो रहने वाले थे। 20 से 25 लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें से लोग फरार हैं। अभी मैं चलूंगा, उस सारे घरों का हालात दिखाऊंगा, उनके घरों में जाके देखने की बात समझने की कोशिश करूंगा कि घर के अंदर क्या माहौल है। अभी यहाँ पर एक गाँव में छत पर एक हमें भाई साहब दिखाई दिए। थोड़ा इनसे समझता हूँ उनका नाम क्या है और इस जो कांड हुआ है, इस कांड के बारे में ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम थोड़ा रिस्क लेकर सीढ़ियों पे चढ़कर इनसे बातचीत करने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नीचे नहीं आ पाएंगे। तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम थोड़ा ऊंचा बोलना। जुल्फान है सर। जुल्फान। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद जुल्फान। मोहम्मद जुल्फान। तो आप यहाँ पर रह रहे हैं, कब से रह रहे हो? सर हम तो मुद्दत से है, हमारे बड़े सब यहीं पे ही चले गए। सब यहीं पे चले गए। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो ये विनोद को मार दिया गया, मौत की घाट उतार दिया गया, इसके बारे में क्या कहोगे आप? सर ये देखो हुआ तो गलत ही है सर, ये हाँ। जो भी है। हाँ, लेकिन आपके गांव के लोगों पर आरोप लग रहा है कि यहाँ के लोग 20 से 25 लोग घुसते हैं और विनोद को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। मासूम था, मेन अपराधी मासूम के बच्चे थे। साथ ही जो ये यहाँ पे घर रहने वाले गांव के लोग हैं, ये लोग भी गए थे मारने के लिए। नहीं सर, और कोई नहीं था, बस ये 2-3 घर के आदमी थे यहाँ पे से, अच्छा। जिनके घर टूट रहा है। हाँ, इनमें से ही थे सर। बस। जी, ये वाले भी थे, आग लगी हुई है यहाँ पे, इनमें से भी कोई नहीं था वहाँ पे। थोड़ा जोर से बोलिए आप, बताइए हमें कि। इनमें से सर कोई नहीं था, जो ये घर में यहाँ पे आग लगी हुई है ना, इनमें से भी नहीं थे ये तो, बल्कि उनसे परिवार से भी अलग है, वो परिवार अलग है उधर। हाँ, थोड़ा नीचे को झुकिए आप। जी। और ये बताइए मुझे आप कि क्या कहना चाहोगे, ये जो आग लगाया गया और जो ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, सही की जा रही है क्या? बस सर अब तो सही है जो भी हो रहा, अब क्या कह सकते हैं इस बारे हाँ। में, ये तो प्रशासन का मामला है जी सर। तो आप तो मानते हो ना कि मासूम के घर के लोग मौजूद थे वहाँ पे, लोग मारा इन्होंने, इसके बच्चों ने मारा? जी वो तो उनकी वीडियो है सब। हाँ, वीडियो पूरा सामने है। तो क्या इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए? जी ये तो क्या कह सकते हैं सर, हाँ, ये तो क्या कह सकते हैं सर, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए इनका भी? होना चाहिए। होना चाहिए ना, इनको भी मौत का बदला, मौत मिलना चाहिए इनको भी। तो देखिए, और ये आपने नाम क्या बताया अपना? मोहम्मद गुलफान। आप क्या नाम भैया? मैं तो इधर ही देखो चले गए भाई साहब, चले गए यहाँ से। और क्योंकि हम गांव के अंदर आए थे तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, सब यहाँ से फरार चल रहे हैं। एक घर है, ये मोहम्मद गुलफान ने इन्होंने नाम बताया। थोड़ा इनसे हम सीढ़ी लगाकर बात करने की कोशिश की है कि ये लोग क्या सोचते हैं। और मासूम के गांव में मौजूद हूं, मैं इस गांव में मौजूद हूं और पूरे गांव का हाल आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ के 20 से 25 लोग शामिल थे उसको मारने में। ये जो ताला लटका हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी जो है फरार चल रहे हैं। इस घर का भी जो है वो भागा हुआ है। और ये जो है वो अपराधी के इनका भी नाम हो सकता है, क्योंकि ये भी जो यहाँ सा फरार चल रहा है। और सामने थोड़ा गांव के अंदर घुस के सभी घरों का हाल आपको दिखाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। एक घर हमने दिखाया, ऊपर हमने गुलफान से बात किया। उसके बाद ये दूसरा घर है। दूसरे घर में यहाँ पर ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये भी घर में जो यहाँ के रहने वाले थे वो भी फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो रहता था वो भी उसमें जो है वो शामिल था विनोद को मारने के लिए। ये दूसरा घर हमने दिखाया और साथ ही साथ इनके घर को थोड़ा दिखाना, अंदर से दिखाना आशुतोष, कि इनके घर पर क्या कोई वाकई में गया हुआ है या फिर बाहर से ऐसे ही ताला लगा दिया गया है। तो यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, घर के अंदर गाड़ी नजर आ रही है और यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। लोग यहाँ पर गांव से जो है वो फरार चल रहे हैं, यानी कि पहले गए, घुसकर जो है उन्होंने विनोद को मारा। उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हो गई और जब हिंदू संगठन एकत्रित हुए और अपनी मांग उठाने लगे, ये लोग जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए, यानी कि जो है यहाँ से फरार हो गए। अब ये तीसरा घर आपको दिखाना चाहूंगा मैं, इस गांव का बिल्कुल बगल में ही है, जो मासूम है जो उसका, और साथ ही साथ जो अमन का घर है, और साथ में कई अपराधियों का नाम सामने आ रहा है। ये सब वही अपराधी हैं, इन्हीं का जो है नाम सामने आ रहा है खास तौर पर। और इनके घर के अंदर भी दिखाना चाहूंगा। देखो, घर से धुआं धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और घर के अंदर आप देखिए, इसमें जो है वो लोग फरार चल रहे हैं और लग रहा है कि ये भी नमाज पढ़ते समय ही लोग भागे हुए। देखिए, नमाज पढ़ते समय लग रहा है लोग भागे हुए हैं यहाँ से। यहाँ पर कुरान की किताबें भी नजर आ रही होगी, गिरी हुई है। और यहाँ पे घर में जो है वो जलने का बू भी आ रहा है और धुआं भी निकल रहा है इसमें से, यानी कि इसमें आग लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस पे जो है वो कहीं ना कहीं गुस्साए लोग यहाँ पर आए होंगे और उन्हें आग लगाया होगा और घर पे तो तोड़फोड़ किया होगा। तो सामने आपको हमने ये घर दिखाया, यहाँ पर भी लोग फरार चल रहे हैं, कोई घर के अंदर है नहीं। और यहाँ पर जो है वो कुरान की किताबें गिरी हुई नजर आ रही है। और ये तीसरा घर था, ये है चौथा घर। इस घर में देखिए, यहां पर भी ताला लगा हुआ आपको दिखाई देगा।
यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है और यहाँ से लोग जो है वो फरार चल रहे हैं, भागे हुए हैं। आप कहाँ गए हैं पता नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा राख और जलने का तस्वीर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर किसे आग लगी हुई है और पानी से बुझाया गया है, उसका जो है मलबा यहाँ पर नज़र आएगा। और साथ में ये किचन रहा होगा इनका, ये यहाँ से जो है वो भागे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर चूड़ियाँ गिरी हुई दिखाई देंगी, थोड़ा दिखाना आप कि पहले जो मारते हैं, मारने के बाद जब कार्रवाई होती है उसके बाद जो है ये भागते हैं जान बचाकर। और सामने यहाँ पर आना, यहाँ पर अभी भी जो है वो लग रहा है आग बुझी नहीं है और आग जो है यहाँ पर जलती हुई दिखाई दे रही है। गुस्साए लोग, गुस्साई भीड़ जो यहाँ पे आती है, आग लगा देती है बदला लेने के लिए। साफ साफ यहाँ पर आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये उस गांव के अंदर आए हुए हैं और उस गांव के अंदर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोग, क्या कोई मिलेगा, क्या कोई बात करना चाहेगा या फिर गांव से सभी लोग यहाँ से भागे हुए हैं। एक घर यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको। इस घर में भी आपको ये घर भी आपको बंद दिखाई देगा और इस घर का हाल देखिए आप। ये घर जो है वो मासूम के भाई का घर है, यानी कि यूनुस इसका नाम बताया जा रहा है और इसका बेटा भी जो है इसी में इन्वॉल्व था। उसने भी जो है वो विनोद को मारने के लिए ये भी वहां से गया हुआ था, इसने भी उसको मारा था। जिसके बाद भीड़ ने यहाँ पर घुसकर इसके बाद तोड़फोड़ की, इसके घर में आग लगाया हुआ है। ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यूनुस का घर है, यानी कि मासूम के भाई का। और यहाँ पर जली हुई गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरफ आना, दिखाना आशुतोष, अंदर की तरफ जाके दिखाना थोड़ा कि यहाँ पर दो पहिया वाहन जो कि खड़े होंगे और यहाँ पर भीड़ आकर जो है वो आग लगा दी है। और आग में जो है वो पूरी तरीके से इसमें पूरा मलबे में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर 3-3 गाड़ियाँ जो है वो जलाई हुई नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर फ्रिज दिखाई दे रहा होगा, खटिया दिखाई दे रहे होंगे। सारी चीज़ें जो है वो गुस्साए भीड़ यहाँ पर आई है और उस भीड़ ने जो है वो यहाँ पर आग लगाई और बदला लिया उन्होंने कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। और एक और आरोप लग रहा है, एक और बात सामने आ रही है कि इस गांव में जो इतनी सारी घरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब जो है वो यहाँ पर 4 घर हुआ करते थे। उसके बाद जो है वो 4 घर से 400 घर हो गए हैं। आप देखना है इस घर के अंदर ये हड्डियां नजर आ रही हैं, ये हड्डी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। और ये हड्डी मुझे लग रहा है कि ये हड्डी बकरीद के दिन से ही नजर आ रही होगी, मुझे पता नहीं, क्योंकि ये हड्डी को देख के लगता है कि किसी बड़े जानवर का। क्या ये गाय का हड्डी है? क्या गाय को मारा गया है, गाय को मार के यहाँ पे खाया गया है? क्या उसका हड्डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है? साफ तौर पर उसके घर के अंदर नजर आ रहा होगा, इतने बड़े बड़े हड्डी नजर आ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर गाय या भैंस किसी की जो है वो यहाँ पर जो है वो काटा गया है और उसको खाया गया है। साफ तौर पर चूल्हे के बगल में यहाँ पर हड्डी नजर आ रही होगी आपको। ये देखिएगा, आप देखिएगा कि यहाँ पर हड्डी है। अब इस पे अब शक के घेरे में आ सकता है कि यहाँ पर हड्डी जो है वो किसका है, क्या भैंस का है या फिर किसी गाय की हड्डी यहाँ पे नजर आ रही होगी। यहाँ पर कुछ कागजात वगैरह जो है वो नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये कागजात क्या हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए ये कागजात जो है वो साफ तौर पर अरुण कुमार नाम लिखा हुआ है और दिनेश नाम लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर लगातार डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही थी मासूम के द्वारा। मासूम को फंडित किया जा रहा था और यहाँ पर उसने जो है वो लगातार 20 से 25 साल में अपना कब्जा कर लिया था और हिंदुओं की ज़मीन को जो है वो खरीदता है और ज़बरदस्ती खरीदता है, उनको धमकाता है, डराता है, उनकी ज़मीनों को खरीद करके अपने मुसलमानों को ज़मीन बेचता है। ये लगातार जो आरोप लगा रहे हैं उसका ये सामने कागज भी दिखाई दे रहा है कि इसने कैसे जो है वो ज़मीन को खरीदा और ज़मीन के जो है उस पर इस पे हस्ताक्षर कराए, जो कि साफ तौर पे नाम अरुण कुमार दिखाई दे रहा है, दिनेश दिखाई दे रहा है, इन सब का अंगूठा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है साक्षी के तौर पर। सोनू खान देखो जिसको बेचा गया है, सोनू खान को बेचा गया है। उसके बाद जो है सोनू खान पुत्र जाहिद निवासी हरबटरपुर। तो लगातार जो आपको बता रहे हैं यहाँ के लोग कि कैसे यहाँ पर जो है वो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है। यहाँ के लोग भी जैसे लगातार बता रहे हैं कि ये लोग जो है वो डरा कर धमका कर हिंदुओं की ज़मीन को खरीद कर और ये बेचते किसको है, बाहर से मुसलमान को बुलाते हैं, उनकी ज़मीन को जो है उनको बिछवाते हैं और यहाँ पर जो है अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि कैसे यहाँ से लोग भागे हुए हैं और भागने के बाद यहाँ के घर में जो है वो लौट के भी अभी तक आए नहीं हैं। तो
यह हश्र यहाँ पर जो है वो गुस्साए भीड़ ने किया हुआ है, क्योंकि लगातार जो है हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को जो है वो मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार हिंदुओं ने जवाब दिया और सामने डटकर जो है वो सामना किया, उनके घरों में घुसे और इनसे बदला लेने की कोशिश की। हालांकि हम इसका सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि संविधान के तहत ही जो है वो सारी चीज़ों को किया जाना चाहिए और जो है वो संविधान पे छोड़ना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए और कार्रवाई जो है वो प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए, जो कि की जा रही है। लेकिन भीड़ अपने गुस्से में आई, यहाँ पर आग लगाई, तोड़फोड़ की, जो कि गलत है, ये चीज़ नहीं भी होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने किया। और इस तरीके का जो है वो दृश्य जो है, जो भी चीज़ है, हम आपको साफ साफ कैमरे पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस गांव का नज़ारा है। विपुल को मारने के बाद, विनोद को मारने के बाद, और अभी तक विनोद के शरीर को जो है वो अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, पंचतत्व में विलीन नहीं किया गया है, और जो है वहाँ के लोग जो है वो, इस गांव के लोग गुस्साए भी नजर आ रहे हैं। तो लगातार इस गांव के अंदर का हाल हमने आपको दिखाया और बताया भी कि बुलडोजर के साथ साथ कैसी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पे दो चार घर जो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, ये जो है वो हिंदुओं के घर नजर आएंगे, जो कि काफ़ी मासूम से और इनकी जो मुस्लिम परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे परेशान चलते हैं। थोड़ा दिखाना यहाँ पर यूनिस के घर पे भी जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जो कि मासूम का भाई है ये। और इसका जो अंदर का पार्ट हमने दिखाया कि जला हुआ था, आग लगाया गया था, ये बाहर का पार्ट है, जो कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर लाइन से और भी घर दिखाई देंगे, मतलब कि जितने भी थे सब यहाँ से फरार चल रहे हैं, सब भागे हुए हैं, सब यहाँ से जो है वो कायरों की तरह पहले विनोद को मारते हैं, उसके बाद जो है ये भाग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ताला यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये भी घर जो है वो खाली नजर आएगा। तो लाइन से जितनी भी घरें आपको दिखाई देंगी ना, सारी घरें जो है वो बंद और ताले लगाकर भागे हुए नजर आ रहे होंगे। एक घर ये भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी ताला लगा हुआ है, यहाँ से लोग जो है वो फरार चल रहे हैं और जो है वो यहाँ पर अभी है नहीं। तो लगातार इस तरीके के जो कृत्य किया जाता है, और जैसे कि जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जाती है, डेमोग्राफिक चेंज करने के बाद जो है वो टारगेट किया जाता है। तो उस तरफ से हमने आए, अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक घर यहाँ पर और भी है, यानी कि अभी तक हम 8 से 9 घर में घूम चुके हैं, सभी में जो है वो ताला लगा हुआ दिखाई देगा साफ तौर पर। यहाँ पर एक ताला लगा हुआ दिखाई देगा आपको, यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, एक ताला यहाँ पे भी लगा हुआ दिखाई देगा, ये भी फरार चल रहा है, ये भी भगा हुआ है यहाँ से, जो कि विनोद को मारने के बाद, जो कि पूरे गांव का नाम सामने आ रहा है कि पूरे गांव की भीड़ जो है वो इकट्ठा होती है और या जो है वो विनोद को मारती है। एक घर ये भी यहाँ पे भी दिखाइए, ये भी ताला लगाया गया है, और यहाँ पर भी दिखाइए। तो जितने भी घर आपको दिखाई देंगे ना, इन सारे घरों पे जो है वो ताले लगा दिए गए हैं, और ताले लगा करके जो है वो यहाँ से ये लोग रफू चक्कर हो गए हैं, यहाँ से ये लोग जो है वो भाग चुके हैं। एक घर ये भी आपको दिखाई देगा, इसमें भी जो है वो ताला लगा हुआ है। तो यहाँ पर पीछे की तरफ जितने भी घर आपको दिखाई देंगे, जितनी भी मुस्लिम आबादी है, वो सब अभी फिलहाल जो है वो यहाँ से भागे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल इस पे ये भी उठता है, क्या ये नरेटिव के तहत इनको जो है ताला लगवाया गया है? क्या ये बताने के लिए लगवाया गया है कि यहाँ से जो है वो पलायन किए कर रहे हैं, मुसलमान जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि शांति को बहाल करने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में मौजूद है। यहाँ पर जो है वो भीड़ तो आई थी गुस्से में, लेकिन अभी भी यहाँ पर सुरक्षा बल इन्हीं को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर घटना ना घटित हो सके, ये लोग सुरक्षित रह सके। तो क्या ये नैरेटिव सेट करने के लिए यहाँ पर जो है वो ताला लगाया गया, इनको भगाया गया है? ये सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं, और सारे सवालों का जवाब जो है वो अभी तक बने हुए, बरकरार हुए हैं। हम लगातार पल पल की रिपोर्ट आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, और विकास नगर में जिस तरीके से कृत्य किया गया, विनोद को मारा गया, सारी खबर जो है हम आपको दिखाकर आप तक पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ही हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।